नमस्कार दोस्तों। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। कल मैंने जब एक वीडियो बनाया था निफ्टी के लेवल्स के लिए, तो उस पर ये ट्रेड लाइन मैंने खींची हुई थी। इसी ट्रेड लाइन में निफ्टी लगातार सपोर्ट ले रहा है और मैंने एक बात बोली थी कि अगर निफ्टी को अप जाना है तो इस गैप से ही फिल करना होगा। अगर जब गैप अप नहीं जब तक होगा तब तक ये अप नहीं जाएगा। आप सोचेंगे गैप अप नहीं हुआ, 11,454 की अगर निफ्टी नीचे है तो ज़रूरी नहीं कि इंट्राडे में फिर 454 को आप सपोर्ट मान लो, बिल्कुल क्लियर सपोर्ट मान लो। हो सकता है वहाँ पे अगर कहीं कैंडल वहाँ पे जाके गैप अप देने लग जाए एक साथ, या एक साथ कोई बहुत बड़ी कैंडल लग जाए तो वहाँ से फिर अप जा सकता है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में अप नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो गैप के संग बननी चाहिए, क्योंकि गैप के सामने ही गैप बनता है। ये एक हिस्ट्री है किसी भी ट्रेडिंग में। अगर आप कोई भी जो ट्रेडर होगा वो जानता है इस चीज़ को कि ये हिस्ट्री होती है, गैप के सामने गैप बनता है। तो कल के इंट्राडे के लिए निफ्टी की हम बात कर लें तो निफ्टी ने बाकायदा, आप देखोगे कि हमारी इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट दिया है, इस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और इसी ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है। तो निफ्टी जब तक इस ट्रेड लाइन के नीचे नहीं आएगा तब तक हम वीक नहीं हैं, हम बुल हैं, हम बियर हो ही नहीं सकते। तो क्लियर बात है कि यहाँ से अब निफ्टी को कल अप ही जाना है। मेरे हिसाब से कल निफ्टी अप है, कल बुल है। अगर गैप डाउन होती है और यहाँ से इस ट्रेड लाइन के नीचे चलना स्टार्ट कर देती है तब फिर हम बियर हो लेंगे, क्योंकि भाई जैसा मार्केट चल रहा है वैसे ही हम चलते हैं। मैं तो कोई मार्केट को नहीं चला सकता, मार्केट हमें चलाता है। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में नहीं काम करना चाहिए। अगर मार्केट जैसा बोल रहा है वैसे ही हमें चलना है। तो सिंपल सी बात है कि कल जो मेरा व्यू ये है कि कल निफ्टी को अप जाना चाहिए। अभी इसमें बियरिशनेस नहीं आई है, अभी भी निफ्टी बुल है और लेवल सेम है, लेवल में कोई अंतर नहीं है। 11,357 पहला सब आपका रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस एक है वो 11,418 हो गया। उसके ऊपर का रेजिस्टेंस 11,454 हो गया और इसके ऊपर का रेजिस्टेंस है जो 543 है। ये बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसके बीच में 11,491 का, बट ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे लगता है अगर 454 पार किया तो 543 ही जाएगा। हाँ, 454 के ऊपर 491 पे ओपन हो सकता है। जिस दिन मार्केट 491 के करीब ओपन हो जाए, आप ये सोच लेना कि वहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करना ही करना है, उसे नीचे नहीं आएगा, फिर वो 543 टच करके आएगा। तो ये है निफ्टी के अप साइड के लेवल। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में बहुत ज़्यादा तो अब कुछ बचा नहीं है। डाउन साइड में आप अगर आज देखेंगे तो 11,282 हमारा सपोर्ट था और ये है लेवल की ताकत कि 11,289 से निफ्टी ने रिटर्न लिया। 11,289 से निफ्टी ने रिटर्न लिया, क्योंकि आज उसने वही लो बनाया था तो वहीं से 290 का लो बनाया था। 282 को सपोर्ट करने की पूरी अप्रोच करने की पूरी कोशिश किया, रिस्पेक्ट दिया लेकिन 282 को, और 282 हमारा बिग सपोर्ट है। इसके बाद 11,282 के बाद सपोर्ट आता है 11,215 का, और इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो 11,191 के करीब का। यही तीन सपोर्ट है, यहाँ पे इसके नीचे ही नहीं जाना है। अगर इसके नीचे चला गया तो ये आप मान लीजिए ये वाला जो लेवल है 282 का, अगर इसके नीचे गया तो फिर ये यहाँ से, अगर इसके नीचे गया तो यहाँ पे आना है इसे 10,600 के करीब इसे आना है, 10,562। अभी किस दिन आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन इसके नीचे ट्रेड लाइन के अगर चलना स्टार्ट किया तो 100% आएगा। तो ये थे निफ्टी के लेवल। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो मैंने कल क्लियर बोला है कि ये भी एक चैनल में चल रहा है, और ये फ्लैग मैंने बताया था कि इन्वर्टेड फ्लैग वाला पैटर्न है। और बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा ताकत दिखाया है, हालांकि डोजी क्रिएट किया है इसने भी, प्योर डोजी है, लेकिन ये डोजी ये नहीं कह रही है कि हम नीचे, मुझे नीचे जाना है। ये डोजी ये बोल रही है कि मुझे ऊपर जाना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी अप जाएगी। रीज़न सिर्फ इतना ही है।
क्योंकि जब भी डोजी नीचे की तरफ बनती है तो वहाँ से थोड़ा सा जो छोटा सा ट्रेंड है वो चेंज होना है। डोजी का मतलब ट्रेंड चेंज, अगर ये यहाँ से ये नीचे चला है तो ये चेंज होना है, क्योंकि ये डोजी बन गई। अब इस डोजी को लोग कहते हैं डोजी बन गई अब तो नीचे आएगा। डोजी का मतलब हमेशा नीचे नहीं होता। डोजी ये नहीं कहती कि हमेशा नीचे आएगा, नहीं, ये गलत है। डोजी बोलती है कि हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये चेंज बोलता है कि अब जैसे नीचे आ रहे थे तो हमें अप जाना है। तो कल 100% बैंक निफ्टी को भी अप जाना है। और बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हैं कि एक 21,999 मतलब जिसको बोल सकते हैं कि 22,000 पे आपका सपोर्ट लिया आके, और मेरा लेवल था 20, सपोर्ट लेवल था 22,059। इसके आसपास ही मान सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्चुअली में 100 पॉइंट में चलती है, कभी 100 अप कभी 100 डाउन। तो इसमें थोड़ा सा 50 पॉइंट के आसपास का अगर है कोई लेवल तो वहाँ पे हम इसको मान के चलते हैं कि नहीं नहीं हमारे लेवल पे ही है। तो मैं इसको यही मान रहा हूँ कि ये अपने सपोर्ट पे ही बंद हुई है, अभी ज़्यादा नीचे नहीं गई है। लेकिन अगर 22,000 के ऊपर होती तो ज़्यादा बेटर स्थिति में होती, लेकिन इसकी डोजी ये बोल रही है कि मैं चेंज चाहता हूँ। तो अब कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल हैं, लेवल चेंज होते नहीं हैं, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए लेवल हमारे चेंज होंगे नहीं, हमें काम वैसे ही करना है। तो पहला जो लेवल है रेजिस्टेंस है, ये आप सबको पहले से पता है, कल का ही रेजिस्टेंस है। जो पहला रेजिस्टेंस है वो 22,190 22,191, ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। मतलब 2200 मान के चलिए आप। जैसे ये इसको क्रॉस करता है इसके अप जाएगा 22,344, इसके भी ऊपर चला तो 22,497, और इसके ऊपर 22,651। ठीक है, अब नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे के लेवल हमारे बैंक निफ्टी के वही सेम है 21,812, और उसके बाद 21,812, 21,609। इसके नीचे आना ही नहीं है 21,413। बहुत ही रेयर है कि देखने को मिलेगी हमें, तो मुश्किल है इसके नीचे। मुझे नहीं लगता नहीं कि बैंक निफ्टी इतनी डाउन रहना चाहिए। हालांकि एजीआर की आज जो फैसला आना था, अगर आ गया होगा तो फिर उस पर जो है कुछ रिएक्ट दे सकता है बैंक निफ्टी। अभी मैंने उसको चेक नहीं किया। तो ये है बैंक निफ्टी की कहानी, चैनल में है ये। चैनल आप अपने भी उस पर आप लगा सकते हो, और यहाँ से जैसे ही जिधर भी ब्रेक देगा, और ब्रेक ये ऊपर ही देने वाला है, क्योंकि आप देखिए ना कि ये ब्रेक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश ट्राई कर रहा है, और लगातार ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। अगर आप एक देखें ध्यान से तो ये बैंक निफ्टी लगातार 21,389, वही 340 जो 4 दिया मैंने आपको ना, नहीं दिया 20, हाँ वो तो 82 वाला। अच्छा नीचे नहीं, 400 उसके 400 के नीचे भी है। तो वही अप्रोच है 389, मतलब 21,400 को रिस्पेक्ट दिया है लगातार। तो इसके नीचे नहीं जाने वाला, इसके नीचे ये नहीं जाने वाला है। और कल तेज़ी के लिए आप लोग तैयार रहें। और कल का जो ओपनिंग है, मेरा प्रेडिक्शन, जो मेरा सोचना, हालांकि 2 दिन से प्रेडिक्शन गलत हो रहा है क्योंकि कुछ मार्केट की चाल अलग चल रही है, फिर भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि 357 के नियर में जो रेजिस्टेंस है हमारा, वहाँ पे निफ्टी ओपन होगा। और बैंक निफ्टी को 22, बैंक निफ्टी 22,191 के करीब
यहीं ओपन होनी चाहिए 100 से 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी 357। ये जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया। तो सर आप लोग शेयर करें इस वीडियो को जिससे कि और लोगों को नॉलेज रहे मिले। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ और ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। तो किसी भी तरीके का अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है उसमें मेरा कोई भी पार्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिले। और हाँ एक बात कि अगर किसी को मेरे इस नॉलेज से या मेरे इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात होगी। बहुत अच्छा होगा कि मैं अगर किसी का लॉस बचा सकूं या किसी को कुछ प्रॉफिट करा सकूं। मेरा एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डालना यहाँ पे ऐड कर दूं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 ऑप्शन, ये चैनल है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ कि अगर आप इस पे आओगे तो मेरे जो वहाँ पे व्यू लाइव मार्केट में आपको मिलेंगे वो 99% की गारंटी है कि सही मिलेंगे। 99% सही रहेंगे। 1% को मार्केट किसी को नहीं जानता, ना मार्केट को हम जानते हैं ना मार्केट हमें जानता है, लेकिन 99% की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आपको होप सो लेवल सारे बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन करें तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो और सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें जिससे कि आपको टाइमली वीडियो मिल जाए। तो थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ शेयर माय वीडियो। सो विश यू वेल्थ फॉर टुमारो। सबको अच्छा प्रॉफिट हो। थैंक्स अ लॉट।